रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अजीम नईम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाहौर टेलर 315। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक पजामा है जी, शलवार की टाइप का पजामा है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो चलता है ना, वो कहते हैं ऊपर शलवार की शक्ल हो और नीचे पजामे की शक्ल हो। तो आए हम आपको बताते हैं, ये दो किस्म के पजामे हैं, दोनों की कटिंग आपको बताते हैं। देखें जी, सबसे पहले आपने ये वाला स्केल ले लेना है। इसको क्या करना है कि ये वाला कोना और ये वाला कोना आपस में आपने इधर से मिला के इसकी मार्किंग कर लेनी है। आपने ऐसे इसकी मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि जब ये मार्किंग कर लेंगे ये बिल्कुल सीधा परफेक्ट होगा जब ये वाला कोना और ये वाला कोना इसके साथ मिला होगा। उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ से आपने नेफे के लिए 2 इंच छोड़ देना है। ये देखें जी, 2 इंच का मैंने निशान लगाया, ये 2 इंच आपने नेफे के लिए छोड़ देना। उसके बाद आ जाता है ये आसन का मसला। ठीक है जी, शलवार का जो आसन होता है वो हम 18.5 इंच 19 इंच रखते हैं, ये आपने 17.5 इंच रखना है, ये आसन का नाप। ठीक है, उसके बाद आपने जितनी खुली वो पजामा ऊपर से कस्टमर की डिमांड के मुताबिक आपने बनाना है कि वो ज़्यादा खुला वो पसंद करता है या वो फिटिंग वाला पसंद करता है। क्योंकि ये शलवार की टाइप का, ये देखें जी, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक 15.5 इंच रखा है, आधी इंच का मैंने ये दबा छोड़ा है, यानी कि यहाँ से मैंने 15 रखा है, आधी इंच मैंने छोड़ा है दबा के लिए। ये मैंने दबा का भी मार्किंग की हुई है, दबा की भी मैंने मार्किंग की हुई है। इसके साथ फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पार्टे लगाने, यहाँ से मैंने 2.5 इंच छोड़ा इसको, 2.5 इंच तकरीबन। नेफा फोल्ड होने के बाद ये 1 इंच आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे 6.5 इंच पॉकेट का मुंह रखा है। आपने क्या करना है, ये वाली पट्टी की मदद से थोड़ी सी यहाँ पे शेप देनी है, तकरीबन आधी इंच, यहाँ से आधी इंच तकरीबन गलाई। आपने इसको ऐसे करना है, ये जितना आप ऊपर चले जाएंगे उसकी गलाई ऊपर से कम होती जाएगी। ऐसे आपने इसकी मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए, सिर्फ छोटी सी गुलाई हुई है। उसके बाद यहाँ से आपने ऐसे ले आना है। उसके बाद ये वाली साइड आपने इधर रखनी है। जैसे ही आप ये वाली साइड इधर रखेंगे तो ये देखें, ये साइड थोड़ी सी बाहर निकलेगी। ये आपको जब सिलाई लगाएंगे आपको परेशानी नहीं होगी, ये इधर नहीं जाएगी, ये इधर वाली साइड पे आएगी। तो आपने ऐसे मार्किंग करनी है। इसकी लेंथ जो है ना वो है 37 इंच 37। तो जो लेंथ है ना आपने यहाँ से पूरी रखनी है। ये देखें, ये 37 है, यहाँ से आपने पूरी लेंथ का निशान लगाना है। उसके बाद नीचे जो आपने फोल्ड करना है वो भी आपने 2 इंच रखना है, क्योंकि ऊपर मैंने नेफा 2 इंच रखा है, ये भी आपने 2 इंच रखना है, क्योंकि ये 1.5 इंच ही इसका, ये फोल्ड होने के बाद ये 1.5 इंच तैयार हो जाएगी। तो इसका जो पंच है वो है जी 14 इंच। ये देखें जी, ये 14 इंच इसका पंचा है, ये 14 इंच पे मार्किंग हुई है। ठीक है, ये मैंने दबा का निशान लगाया है, जो आपने सिलाई लगानी ये मैंने वो छोड़ा है, इधर भी मैंने वो छोड़ा है, आपको समझाने के लिए क्या है, आपके अच्छी तरह से नशीन हो जाए। अगर मैं 14 इंच ही काट देता हूँ यहाँ से तो फिर क्या होगा कि ये 13 इंच तैयार आएगा। हमने करना 14 इंच है तैयार इसको, तो इसलिए ये मैंने 14 इंच का निशान लगाया, ये मैंने आप दबा छोड़ दिया। और यहाँ से मैंने क्यों बढ़ाया, ये इसका रीज़न बताता हूँ। कुछ ना दोस्त होते हैं ना, उनके यहाँ से जो पार्ट होते हैं ना वो मोटे ताज़े होते हैं, यानी कि वो ज़्यादा होते हैं। कुछ दोस्त जो है ना वो फिटिंग वाला पसंद करते हैं। अगर वो मोटा ताज़ा बंदा है तो आपने यहाँ से यहाँ काटना है, यहाँ नहीं काटना। इस चीज़ का ध्यान करना है, क्योंकि अगर यहाँ काटेंगे तो वो ऊपर से फंस जाएगा। तो ये मैं काटने जा रहा हूँ। देखें, ये हम आप बैक उतारने के लिए जा रहे हैं। ये हमने फ्रंट इसका काट लिया, अभी हम बैक उतारेंगे।
तो ये देखें यहाँ से ज़्यादा, ऐसे यहाँ से कम होता जा रहा है। जैसे कि पैंट की शेप होती है, हमने इसको यहाँ से शेप दी है, ठीक है। ये थाई है, ये देखें यहाँ से कम होता जा रहा है, यहाँ से फिर थोड़ा सा अंदर गया, ठीक है। जैसे पैंट की कटिंग होती है वैसे ही हमने इसकी कटिंग की है, क्योंकि ये इसमें नेफा डालना है। ज़्यादा रखेंगे, इसका रीज़न भी बताते हैं कि ये किस लिए हमने ये 2 सूत्र ज़्यादा रखा है। ये हमने इसलिए ज़्यादा रखा कि जब हम इसकी सिलाइयाँ लगाएंगे ना, जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे, ये वाली सिलाई हमने लगा दी, उसके बाद जैसे ही हम इस्त्री करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, तो ये बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। ये बिल्कुल इसकी क्रीज बिल्कुल ऐसे आएगी साथ, जैसे ये आई है ना। अगर ये इसको हम बराबर रखेंगे तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से तंग करेगा, ये इसकी क्रीज बिल्कुल ऐसे नहीं आएगी, फिर ये ऐसे आएगा। ये सिर्फ 2 सूत्र ज़्यादा रखने से, ये एक पल्ला हमने बड़ा रखा है, तकरीबन 1.5-2 सूत्र, तो ये बिल्कुल जब इस्त्री करेंगे तो बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। ये हमने जो नीचे 2 इंच रखा था, ये देखें जी, ये पट्टी लगाते हैं हम, बखा लगाते हैं। ये हमने इसकी पाकटें लगाई हैं, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी पाकटें लगी हुई हैं। ये देख सकते हैं कि इसका नेफा निकला हुआ है, ठीक है। 2 सूत्र इसलिए ज़्यादा रखा है। यहाँ से आपकी मर्ज़ी, आप रखना चाहते हैं ठीक है, अगर नहीं रखना चाहते हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। वो अगर आप जब भी इस्त्री करेंगे तो बेहतरीन किस्म का वो बैठेगा, वो आपको ये नहीं तंग करेगा कि ये सही नहीं है। ये दूसरा ट्राउज़र है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो यहाँ से ये सीधा रखा है हमने, और इसको हमने तकरीबन 1 से 1.5 इंच इधर से गलाई दी है हमने। ये देख सकते हैं जी, ये बैक है, ये बैक फ्रंट से इतनी बड़ी है, ठीक है। ये इसका फ्रंट है, ये फ्रंट छोटा है और बैक इसकी बड़ी है। यहाँ से हमने इसको गलाई दी है, ठीक है। ये भी 17.5 इंची है, ठीक है। ये भी हमने 2 इंची ही नेफे के लिए छोड़ा है। ये पार्टों का निशान लगा हुआ है, ठीक है ना। ये यहाँ से तकरीबन 1 इंची बड़ा है, ये देख सकते हैं आप। ये फ्रंट है और ये बैक है, बैक 1 इंची बड़ी है, यहाँ से सीधी हमने काटी है, ठीक है ना जी। ये इधर से गलाई वाला है और ये नीचे वाला जो वो सीधा है, ठीक है ना जी। ये 2 किस्म के ट्राउज़र हैं जी, ये आप देख सकते हैं। देख सकते हैं ये नीचे वाला ट्राउज़र और ऊपर वाले ट्राउज़र में ये फ़र्क है। ये हमने शेप दी हुई है, वो ये नीचे वाला सीधा है और इसको हमने यहाँ से थोड़ी सी शेप दी हुई है, ठीक है ना जी। ट्राउज़र दोनों एक ही तरफ है, इनके इस पर भी नेफा डालना है, इस पर भी नेफा डालना है, ठीक है जी। आप इलास्टिक डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, गाहक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है ना। ये दोनों की हमने आपको कटिंग कर दी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट्स में ज़रूर लिखें जो भी आपकी राय हो। अगर आपको किसी भी मसले दरपेश हो तो आपकी रहनुमाई के लिए हम लोग हाज़िर हैं। तो दुआओं में याद रखें, मैं हूँ अजी नईम। दुआ करें, इंशाअल्लाह अच्छी अच्छी टिप्स लेके आपके लिए आते रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।